हैं कि हम लोग इसमें तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो प्रोजेक्टाइल की रेंज, टाइम और इसकी हाइट। इन तीनों चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इनके फार्मूले याद करना स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है। किस रेंज में या टाइम में कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, उसके लिए भी आपको इशू होता है। सो इसकी भी आपको ट्रिक्स बताऊंगा। आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग आगे चलते हैं। सो स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर बच्चे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को करने के बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। देन लास्ट पे जो हमारे पास आ जाता है वो आपके पास आ जाएगी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल या रेंज ऑफ फ्लाइट भी आप कह सकते हैं इसको। अब आपने कौन सा वे यूज़ करना है जिससे आपको ये याद रहेगा किस में क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है, यानी टाइम, रेंज और हाइट कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए। तो आपने ये सीक्वेंस याद रखनी है। सबसे पहले आपने हाइट कैलकुलेट करनी है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल को जो ही आप लॉन्च करेंगे तो वो कुछ हाइट कवर करना शुरू करेगा। देन उस हाइट को कवर करने में उसको कोई टाइम लगेगा। देन आपने ये याद रखना है कि सेकंड नंबर पे अपने टाइम के ऊपर आना है। लास्ट पे जब वो पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन कर चुका होगा सो देन उसकी रेंज आ जाएगी कि वो कितना एक्स एक्सिस के ऊपर दूर जाके गिरा है। सो ये सीक्वेंस आपने याद रखनी है कि सबसे पहले हम लोग हाइट कैलकुलेट करेंगे, देन टाइम, फिर रेंज। सो बच्चे हाइट जो है वो हमेशा वाई एक्सिस की तरफ होती है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। सो हाइट हमेशा वाई एक्सिस की तरफ होता है। तो हमारे पास जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है इसमें हम लोग वाई एक्सिस को यूज करेंगे। देन नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग अगेन वाई एक्सिस को ही यूज करेंगे। और लास्ट पे जो रेंज है, रेंज के लिए हम लोग यूज करेंगे एक्स एक्सिस को, क्योंकि रेंज में हम लोग ये देखते हैं कि कितना ओरिजेंटल लेवल के ऊपर वो आगे जाकर गिरा है। सो रेंज में एक्स एक्सिस आ जाएगा, पहले दोनों में वाई एक्सिस आ जाएगा। अब जो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चे, हाइट में आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और जो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट है इसमें आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी। और लास्ट पे जो रेंज है इसमें आप डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। देन हम लोग इसको कर लेते हैं जी स्टार्ट। सो आप देखिए, जब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। सो बच्चे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। सो लास्ट पे जो रेंज है, रेंज में मैंने आपको बताया डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग लगाएंगे। सो बच्चे स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो टाइम डिवाइड हो रहा है, जाके स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, डिस्टेंस आ जाएगा। ये डिस्टेंस का फार्मूला भी हम लोग यूज करते हैं इसमें। अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए आपने वाई एक्सिस को यूज करना है। सो थर्ड इक्वेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्म करके वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। सो 2 के साथ तो कोई भी एक्सिस नहीं आएगा, ना एक्स ना वाई। सो एक्सेलरेशन के साथ वाई एक्सिस का साइन आप डालेंगे, यानी ए वाई, और एस वाई, वी एफ वाई, वी आई वाई। सो बच्चे टाइम ऑफ फ्लाइट के ऊपर आए। टाइम ऑफ फ्लाइट में भी आपने एक्स एक्सिस को यूज नहीं करना बल्कि वाई एक्सिस को यूज करना है। सारी क्वेश्चन को आप वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लिख लें, एस वाई वी आई वाई। टाइम के साथ मैं टी वाई नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग नहीं होता, ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन के साथ भी ए वाई आ जाएगा। सो यहाँ पर बच्चे अपने एक्स एक्सिस को यूज करना है। सो आप स्पीड के साथ वी एक्स यूज करेंगे और डिस्टेंस के साथ भी आप क्या यूज कर सकते हैं जी, एक्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने सारी क्वेश्चन को एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। सो कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, उसको यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, आगे आपको काम आएगा। देखिए, जब हम लोग एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं ना तो ए वाई का ये मतलब है कि एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। आपने छोटी क्लासेस में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, जब भी आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं जो उसका एक्सेलरेशन है वो इक्वल हो जाता है ग्रेविटी के। यानी बॉडी जब फॉल करती है,
फ्रीली फॉल नीचे की तरफ करती है या ऊपर जाती है, उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इक्वल होता है। और ऊपर जाते हुए उसके एक्सेलरेशन को आप नेगेटिव जी सपोज करते हैं और नीचे आते हुए उसके एक्सेलरेशन को आप पॉजिटिव जी सपोज करते हैं। सो आप ये देखें कि जब आपने हाइट कवर करवाई है प्रोजेक्टाइल से तो बॉडी ऊपर जा रही थी और किस एक्सिस के अकॉर्डिंग जा रही थी, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जा रही थी। सो ए वाई इज इक्वल टू नेगेटिव जी हो जाएगा क्योंकि आप बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं। देन वी एफ वाई, वी एफ वाई और फिर उसके बाद क्या है वी आई वाई है। ये इन तीनों चीज़ों की आपने वैल्यू पुट करनी है और एस वाई भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। इन सब की जब आप वैल्यू पुट करेंगे सो वी एफ वाई देखिए, जब आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है, प्रोजेक्टाइल बेसिकली क्या करता है, 2 डायमेंशनल मोशन करता है। 2 डायमेंशनल मोशन करते हुए जाता है हाइट की तरफ, देन ये फॉल करता है किसी पॉइंट के ऊपर जाकर। जब ये अपनी हाइट को कवर कर रहा था तो जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंच जाएगा तो हम लोग सपोज करते हैं कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी है, 0 होगी है। देन तभी वो वापस आना शुरू होगा। आपने इसको लॉन्च किया इनिशियल वेलोसिटी के साथ, जब ये ऊपर जा रहा है टॉप पे जाके इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी फॉर अ टाइम बीइंग, फॉर नैनो सेकंड आप कह सकते हैं। देन ये वापस नीचे की तरफ थ्रो होगा। सो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसको आप 0 पुट करेंगे। वी आई वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए वी आई वाई आपने छोटी क्लासेस में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है जिसमें आपने फोर्स को रिजॉल्व किया था कंपोनेंट के अंदर। जब आप फोर्स को रिजॉल्व करते थे बच्चे कंपोनेंट के अंदर, सो एक कंपोनेंट इसका बनता था एफ एक्स और दूसरा जो इसका कंपोनेंट बनता था वो बनता था एफ वाई। सो एफ एक्स की वैल्यू होती थी एफ कॉस थीटा और एफ वाई की वैल्यू होती थी एफ साइन थीटा। सो यहाँ पे देखें कि एक्स एक्सिस की वजह से बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉस थीटा आपने लगाना है और वाई एक्सिस की जैसे आपने क्या लगाना है, साइन थीटा लगाना है। सो यहाँ पर एफ था तो ये इधर भी एफ लिखा हुआ है, यहाँ पर वाई था तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है। सो बच्चे वी आई वाई की वैल्यू आपने पुट करनी है। वी आई एज इट इज आ जाएगा और वाई की वजह से क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि आप देखें वाई में साइन थीटा इन्वॉल्व होता है, एक्स में कॉस थीटा आता है। एस वाई का ये मतलब है कि वाई एक्सिस की तरफ कितनी हाइट कवर हुई है। सो बच्चे ये देखें, ये बेसिकली एक्स एक्सिस होता है और ये आपके पास वाई एक्सिस होता है। सो वाई एक्सिस की तरफ कितनी हाइट कवर हुई है, सो एस वाई बेसिकली यहाँ पे हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाई एक्सिस की तरफ कितनी हाइट जा रही है। सो ये सारी चीज़ें आप क्वेश्चन में पुट कर लें। 2 एज टेस्ट ए वाई की वैल्यू नेगेटिव जी आ जाएगी, ए वाई और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाई है। एस वाई की जगह पे आप एच लिखेंगे। सो वी एफ वाई फाइनल वेलोसिटी मैंने आपको बताया जब प्रोजेक्टाइल हाइट पर पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, तो इसको आप 0 पुट करेंगे। 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वी आई वाई का स्क्वायर है। सो वी आई वाई वी आई साइन थीटा के इक्वल है, जिस तरीके से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट से समझाया है ये चीज़। अब इसका होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि बच्चे यहाँ पे वी आई वाई का स्क्वायर है। सो वी आई की वैल्यू पुट करके उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, नेगेटिव 2GH विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर है स्टेज जाने दें, ये तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। नेगेटिव स्क्वायर दोनों के ऊपर सेपरेट हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सो नेगेटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2GH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपने निकालनी है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो हाइट के साथ 2G बच्चे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो H इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2G। सो ये आपके पास क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट के ऊपर मूव करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को आपने डिस्कस करना है और ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है। इसमें आपने बच्चे टाइम निकालना है। सो टाइम जब आप यहाँ पर निकाल रहे हैं तो देखिए टाइम यहाँ पर भी t है और यहाँ पर भी t है और ये दोनों टर्म आपस में ऐड हो रही हैं। इस तरह की आपके पास एक इक्वेशन होती थी, जैसे आप करते हैं लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 2 या कुछ भी आप वैल्यू लिख दें। तो आप क्या करती हैं कि इसमें इस अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं जी, यहाँ से एक x को ख़त्म कर सकते हैं।
सो एक एक्स खत्म करने के लिए आप इस एक्स को इक्वालिटी को लेट से अगर ये 0 है तो इस एक्स को उठा के उधर ले जाएं आप। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ से एक एक्स एक साथ कट जाएगा। सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालना हमारे लिए आसानी हो जाएगी। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी का स्क्वायर है। सो टी की अगर आपने वैल्यू पुट करनी है तो अगर ये साइड 0 हो देन आप टी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अब आप ये देखें कि जब हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट में जब प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशनल मोशन करता है तो हम लोग ये कहते हैं कि जो उसने वाई एक्सिस की तरफ डिस्टेंस कवर किया है वो 0 है। क्यों? देखिए टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल में प्रोजेक्टाइल की कंप्लीट मोशन आ जाएगी, यानी उसको ऊपर जाना भी वापस नीचे आना भी। देखिए जब ऊपर जिस साइड से जा रहा है उसी हाइट के ऊपर आके वापस गिरा है, जब कंप्लीट टाइम गुजर चुका है। सो जो नेट हाइट है वो 0 हो गई है। जिस साइड से बच्चे वो ऊपर की तरफ थ्रो किया गया था सेम उसी लेवल के ऊपर अगर वो आकर गिरता है तो उसकी जो नेट हाइट है यानी वाई एक्सिस के गार्डन जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर नहीं हुआ वाई एक्सिस पे, जिस साइड से उठा था उसी हाइट पर आकर गिर चुका है। सो आप एस वाई को क्या पुट कर दें जी, 0 पुट कर दें। 0 इज इक्वल टू वी आई, वाई की वैल्यू पुट करनी है बेटा। वी आई की वाई की वैल्यू पुट करने का मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है कि एक्स एक्सिस में कॉस थीटा आता है, वाई एक्सिस में साइन थीटा आता है। सो वी आई वाई की वैल्यू पुट करनी है। सो वी आई बचे एज इट इज और वाई की वजह से यहां पर आ जाएगा साइन थीटा। लास्ट पे टाइम के लिए टी आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। इस तरीके से मैं आपको ये कराना चाह रहा था। सो बेटा यहाँ पे टाइम आ जाएगा प्लस 1/2 प्लस 1/2 ए वाई है। सो ए वाई आपको पता है कि जब बॉडी फ्रीली फॉल करती है, डाउनवर्ड या अपवर्ड जाती है, तो उसमें वाई एक्सेस इन्वॉल्व होता है। और जो एक्सेलरेशन है उसको आप ग्रेविटी पुट करते हैं, ऊपर जाते हुए नेगेटिव जी, नीचे आते हुए पॉजिटिव जी। सो यहाँ पे वाई की वैल्यू नेगेटिव जी पुट करेंगे। सो लास्ट पे बच्चे क्या आ जाएगा आपके पास, टी स्क्वायर आ जाएगा। ये देखें टी स्क्वायर है। अब ये दो टर्म्स बन चुकी हैं, इन दोनों टर्म में टी इन्वॉल्व है। तो आप क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 0 इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, लास्ट पे टी प्लस माइनस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। सो बेटा अगर ये पूरी वैल्यू इधर माइनस हो रही है इक्वालिटी की तो जाकर प्लस हो जाए तो 1/2 जी टी स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी आई साइन थीटा इंटू टी। अब देखिए यहाँ पर टी इन्वॉल्व है राइट साइड पर भी और टी इन्वॉल्व है लेफ्ट साइड पर भी, जैसे ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। सो बेटा ये एक टी इसकी पावर से कट जाएगा, ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो पीछे आपके पास कैलकुलेशन बचेंगी वो कुछ इस तरीके से बचेंगी, 1/2 जी टी विच इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। सो 2 डिवाइड हो रहा है इक्वालिटी की उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी टी इज इक्वल टू 2 वी आई साइन थीटा। और नेक्स्ट स्टेप में बच्चे जी मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वालिटी की तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसको याद करने की कि मैं स्टूडेंट को एक ट्रिक्स बताता होता हूँ फार्मूलों की। वैसे तो आपको फैक्टर बोर्ड में भी फार्मूले गिवन होती हैं, लेकिन इसमें देखें जब डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा तो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा। जब न्यूमिनेटर में 2 आएगा ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा और नीचे वाला 2 भी खत्म हो गया है। तो बाकी सारा को देख लें आप, सेम है। इनिशियल वेलोसिटी साइन थीटा ग्रेविटी दोनों में इन्वॉल्व है। सो लास्ट पे चलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि आपको रेंज ऑफ फ्लाइट निकालने में सॉरी आसानी रहेगी आपको। सो आप रेंज ऑफ फ्लाइट में देखें कि जब तक आप इनिशियल वेलोसिटी नहीं देंगे प्रोजेक्टाइल को तो वो आगे ही नहीं जा सकता। सो इसको आप वी आई एक्स के तौर पर ट्रीट कर लें। सो बेटा वी आई एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक्स एक्सिस में कॉस थीटा आता है, वाई एक्सिस में साइन थीटा आता है। सो वी आई एक्स है तो वी आई एज इट इज, एक्स की वजह से यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई टाइम। टाइम के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि 2 अगर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए तो दोनों का स्क्वायर भी नहीं होता और डिवाइडेड बाय सिर्फ क्या आ जाता है, जी आ जाता है। ये मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट की है इज इक्वल टू एस एक्स। एस एक्स मीन्स के एक्स एक्सिस के ऊपर बॉडी कितना आगे मूव हुई है विच इज कॉल्ड रेंज। सो बेटा यहाँ पे देखें, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 को आप स्टार्ट में ले लें, नहीं सॉरी 2 को आप स्टार्ट में ना लें, इसको ऐसे करें कि आप
वी आई इंटू वी आई का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप 2 लिखें, फिर साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी विच इज इक्वल टू रेंज। सो ये जो आपके पास एक आइडेंटिटी है मैथमेटिक्स की 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। यानी इसकी जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, साइन 2 थीटा स्टार्ट में वी आई स्क्र एज इट इज डिवाइडेड बाय जी विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाती है जी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इन फार्मूलों को अगर आप दोबारा तीनों को आपस में कंपेयर करें तो अगर 2 एंगल के साथ इन्वॉल्व है तो फिर स्क्वायर भी आएगा और नीचे फिर 2 नहीं आएगा। इस तरीके से आप ट्रिक्स यूज करके इन फार्मूलों को मेमोराइज कर सकते हैं। हम लोगों ने ओवरऑल समराइज करते हैं इस टॉपिक को। बच्चे हाइट कैलकुलेट की है, टाइम एंड रेंज, ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट की हैं। प्रोजेक्टाइल की हाइट वाई एक्सिस की तरफ होती है क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी, सो ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस ओरिजेंटल होता है आपके पास। टाइम को भी अपने वाई एक्सिस में ही लेना है। देन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को अपने एक्स एक्सिस में ट्रीट करना है क्योंकि रेंज का देखें वाज़ेह है कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर बॉडी कितना आगे मूव हुई है। हाइट का वाई एक्सिस की तरफ है, सो आपने यहाँ से ये भी याद रखना है कि पहले दोनों में वाई यूज होता है, फिर लास्ट वाले में एक्स एक्सिस यूज होता है। थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फिर उसके बाद डिस्टेंस का फार्मूला। सो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। यहाँ पे एफ वाई के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे, वाई एक्सिस में साइन थीटा इन्वॉल्व होता है, एक्स एक्सिस में कॉस थीटा आ जाता है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। और इसका ये कॉन्सेप्ट है कि नेट जो डिस्टेंस कवर है वाई एक्सिस की तरफ उसको आप जीरो ट्रीट करेंगे ताकि ये दोनों क्वेश्चन में टी और टी स्क्वायर था तो ये इक्वालिटी के उधर जाकर एक टी कट जाएगा। देन ही आपके पास टाइम की वैल्यू आएगी क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में एक टी चाहिए, यहाँ पे टी स्क्वायर और टी 2 थे। एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की फॉर्म बन रही थी, सो उसमें हम लोगों ने एक को निगलेक्ट करके एक टी को काटने की कोशिश की है, इसलिए हम लोगों ने ये स्टेप किए हैं। लास्ट पे आपके पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। इसके बाद इसके 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको पीडीबी की बुक में भी मिल जाएंगे और अभी जो आपकी फेडरल बोर्ड की बुक फॉलो हो रही है उसमें भी हैं। वो क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच।